वो लड़की एक बड़े परिवार की बेटी थी, लेकिन उसने अपनी असाधारण टैलेंट के दम पर खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो अपने परिवार की कंपनी की सीईओ बन गई। उसके पास खूबसूरती, दौलत और शानदार लीडरशिप की क्षमता थी, लेकिन नाजायज संतान होने की वजह से उसे हाई सोसाइटी ने कभी स्वीकार नहीं किया। सामाजिक वर्गों की दीवार पार करने और अपने खोए हुए शाही दर्जे को पाने के लिए उसने शाही परिवार को अपना निशाना बनाया। हालांकि ये 21वीं सदी थी, लेकिन कोरिया का शाही परिवार अभी भी मौजूद था। उस लड़के का नाम एलेक्स था, जो कि शाही परिवार का दूसरा राजकुमार था। उसका जन्म ही शाही रुतबे और शानदार व्यक्तित्व के साथ हुआ था। जनता उसे देश का सबसे प्रिय शाही सदस्य कहती थी। सामाजिक दीवार को तोड़ने के लिए वो लड़की खुद को शानदार तरीके से तैयार करके एक शाही दावत में पहुंच गई। एक बिजनेस जीनियस होने की वजह से वो पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने चमकीले लाल रंग का सूट पहन रखा था। उसकी हाई प्रोफाइल एंट्री के बाद वो सूट तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया। जाहिर सी बात थी कि वो कपड़ों का ब्रांड भी उसी का था। यहाँ तक कि उसका वायरल ट्रैफिक भी उसकी टीम ने पहले से ही प्लान कर रखा था। सिर्फ सूट ही नहीं, बल्कि उसके जूते और हैंडबैग तक तुरंत बिक गए। हालांकि उसके पास खूबसूरती और बिजनेस टैलेंट दोनों थे, लेकिन उसके साधारण जन्म की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। शाही परिवार के लोग सबसे ज्यादा इन परिवारों से नफरत करते थे, खासकर उस लड़की जैसी नाजायज बेटियों से। वो बिना झिझक उसकी कमियां निकालने लगे। वो कहते थे कि उसमें सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है, वो बेहद परेशान करने वाली लड़की है, यहाँ तक कि उसमें बिल्कुल भी क्लास नहीं है। किसी ने तो उसे सीधे पागल तक कह दिया। इन तानों का सामना करते हुए उस लड़की ने सीधा जवाब देना चुना। सामने कोई भी हो, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं, बल्कि उसका सौतेला भाई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उसके भाई ने उसे नमस्ते न करने पर डांटा और उसके जन्म का ताना मारते हुए उसे नीचा दिखाने लगा। उसने कहा कि वो लग्जरी मार्केटिंग की दीवानी है, क्योंकि अंदर से वो खुद को नकली महसूस करती है, इसलिए वो अपने नीच जन्म को छिपाने की इतनी कोशिश करती है। लेकिन उसके भाई ने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की उसे पलट कर बेइज्जत कर देगी। उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि अगली बार भौंकने से पहले उसे खुद पर पट्टा बांध लेना चाहिए, ताकि वो उसी पट्टे से उसका गला घोंट सके। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसका भाई है या नहीं। जो भी उसे उकसाता उसे कोई दया नहीं मिलती। जल्द ही दावत शुरू हो गई। शाही परिवार के सदस्य और सभी मेहमान अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन जैक अब तक नहीं आया था। तभी कैमरा उसकी तरफ गया और वो धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ। लेकिन सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि दूसरे राजकुमार होने के बावजूद उसने साधारण पायजामा पहन रखा था। ये साफ तौर पर शाही नियमों के खिलाफ था। उसकी भाभी ने तुरंत उसे इस बात पर टोका। असल में जैक कभी भी सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं था, लेकिन उसके बड़े भाई की मौत के बाद उसे अपने छोटे भतीजे की जगह जिम्मेदारी संभालने के लिए मजबूर किया गया। उसकी भाभी की नजर में असली राजा उसका बेटा होना चाहिए था, न कि उसके सामने खड़ा जैक। दावत अपने प्लान के अनुसार चलती रही। बाहर वो लड़की अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। हालांकि उसका जन्म शाही नहीं था, लेकिन वो एक विशाल बिजनेस साम्राज्य की सीईओ थी। हाई सोसाइटी में उसके काफी जान पहचान वाले लोग थे। एडवर्ड उन्हीं में से एक था। वो जैक का सचिव था और उस लड़की का अच्छा दोस्त भी। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एडवर्ड को जैक ने बुला लिया। हालांकि जैक दूसरा राजकुमार था, लेकिन अपनी भाभी की दखलंदाजी की वजह से उसे महल में चुपचाप रहना पड़ता था।